जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग सब्जेक्ट लेकर आए हैं जटायु जी के बारे में कि जटायु जी कैसे इतना जगवंदनीय हो गए, सब उनको जानता है। जटायु के बारे में जो रामायण के बारे में जानता है, सो प्रभु जटायु जो है एक रामचरितमानस का एक छोटा पात्र है और इनके चरित्र को इनको समझने के लिए हम लोग महाभारत के सबसे बड़े महापात्र भीष्म पितामह को भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझें इनकी महत्ता को, जटायु को, कि कैसे इतना महान हुए। तो इनके बारे में अंगद का क्या है कथन। अंगद जी जो हैं वो राम की सेना में हनुमान जी के बाद दूसरी नंबर आती है, क्योंकि ये भी अंगद जी जो हैं हनुमान जी सरीखे ही बल और बुद्धि में हैं। तो अंगद बोल रहे हैं और ऐसे नहीं बोले, कैजुअल सोच समझकर बोल रहे हैं, अपनी प्रज्ञा से बोल रहे हैं। तो अंगद जी रामचरितमानस में क्या बोल रहे हैं। कही अंगद विचार मन माही, कही अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी। अंगद जी बोल रहे हैं, सोच समझ कर बोल रहे हैं। कही अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाहीं, कि जटायु जैसा कोई धन्य नहीं है। इतने बोल रहे हैं अंगद जी हुंकार करके जटायु के, कि जटायु जैसा कोई है ही नहीं। तो क्यों कि राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊं परम बड़े भागी। राम कार्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिए और इसलिए वो बहुत परम बड़ भागी हैं। रामचरितमानस में परम बड़ भागी किसी के प्रति नहीं आया है। ये तुच्छ जो है जटायु, मांस भक्षण करने वाला एक जटायु को परम बड़ भागी बोल रहे हैं, और वो भी विचार करके सोच समझकर। तो क्यों इतनी महत्ता है। ये लोग भी तो राम काज करने के लिए जा रहे हैं, अंगद वगैरह अभी सागर के किनारे ये लोग खड़े थे और ये अंगद को याद किए। ये सीता की खोज में जा रही थी पूरी वानरी सेना, और उसी समय अंगद जी ने ये विचार करके जटायु का नाम दिया कि राम काज करने के लिए कैसे इन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। तो प्रभु इसके पीछे कहानी ये है कि जब रावण सीता माँ को हर के ले जा रहा था विमान में, तो जटायु ने उसको चुनौती दिया, अरे दुष्ट रावण रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, है किसी के कुलवधि को हर के लेके जा रहे हो, रुको। तो रावण ने उसको बताया, जटायु तुम बुढ़े हो गए हो और तुम मेरे से लड़ नहीं सकते हो, जानते हो तुम अपना प्राण क्यों गंवाना चाहते हो। तो अभी देखिए जटायु जो हैं जानते हैं कि सामने वाला शत्रु जो है मेरे से काफी बलवान है और अनंतो गत्वा उससे मैं नहीं जीतने वाला हूँ। फिर भी इनजस्टिस को, अन्याय को वो देखना पसंद नहीं किए और चुनौती दिए कि रावण मेरे जिंदे भर में तुम नहीं माँ सीता को ले जा सकते हो। तो देखिए उनकी कुलवधू नहीं थी सीता, ये समाज में गलत कार्य को पसंद नहीं किए। हम लोग जो है क्या है, गलत चीजों को नजरअंदाज करते हैं, इसलिए दुष्टों का मनोबल बढ़ता है। तो समाज के को ज्यादा प्रश्रय दिए जटायु, जो कि प्राकृतिक जो है एक गिद्ध है, मांस भक्षण करने वाला प्राणी है, जो उनका सहज आहार है,
लेकिन उनकी सोच कितनी विमल है कि सामने वाला शत्रु जो है वो हमसे काफी बलवान है, लेकिन ये गलत कार्य कर रहा है, तो उन्होंने चोंच मार के उसको गिराया, घायल किया रावण। लेकिन जानते थे कि ये तो बहुत बलवान है, मेरे से रुकने वाला नहीं है, लेकिन जब तक प्राण मेरे रहेंगे तब तक इस दुष्ट को हम आगे नहीं जाने देंगे, कोई ना कोई दूसरा आ सकता है मेरी मदद के लिए। तो उन्होंने लड़ा, जानते हुए कि हमारे हमसे ज्यादा ताकतवर है। कहने का मतलब देखिए, एक तुच्छ पात्र रामचरितमानस का, जो कि समाज में गलत प्रश्रय को वो रोकना चाहते हैं, किसी के कुल वधु को कोई हर के ले जा रहा है दुष्ट, तो वो चुप नहीं रहे, शांत नहीं रहे। अब देखिए, एक महाभारत का महापात्र को देखिए, भीष्म पितामह। भारी सभा में उनकी कुल वधु की चीर हरण हो रहा है, लेकिन वो शांत क्यों? क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञा को ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं, समाज में कुरीतियों को नहीं रोकने का नहीं प्रयास कर रहे हैं। समाज का वो तो खुद कुल वधु है द्रौपदी। जिस समय चीर हरण हो रहा था तो भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को लेकर बैठे रहे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा क्या थी कि जो भी हस्तिनापुर का राजा है उसका हम संरक्षण करेंगे, भले ही वो गलत कार्य करे सही, क्योंकि अपने पिता को प्रतिज्ञा दिए थे। उस प्रतिज्ञा को रोकने के लिए, खंडन नहीं होने के लिए उन्होंने भरी सभा में अपना सर नीचे करके और रहे, और द्रौपदी का चीरहरण को नहीं रोक सके। तो कहने का, और खुद कुल वधु, तो एक महापात्र जो हैं वो अपने प्रतिज्ञा को प्रश्रय दे रहे हैं कि हमारे इतिहास में नाम की ये हो जाएगी, हंसी खिल्ली उड़ाई जाएगी कि भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा को नहीं बचा सके। अभी देखिए, ये सोच है, और एक गिद्ध की एक सोच है कि अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी जो है वो तैयार है। सो कहने का मतलब, तो अभी हम यहाँ पर रोकते हैं। भले ही उनको कृष्ण ने उनको सिखाया, जब कृष्ण ने जब ये प्रतिज्ञा किए थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन तैयार नहीं हो रहा था तो अर्जुन को तैयार करना था, और भीष्म को सीख देनी थी कि भीष्म, आप इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े महान व्यक्तित्व के हैं, आप अपने प्रतिज्ञा के को क्यों नहीं छोड़े, क्यों नहीं तोड़े। मैं देखो, मैं प्रतिज्ञा किया था कि युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। उन्होंने रथ की पहिया निकालकर उठाए और बोले, मैं सारा आतताइयों को मार के खत्म कर दूंगा अर्जुन, अगर तुम हथियार नहीं उठाते हो। तो देखिए, भीष्म पितामह की अभी मैं कहानी थोड़ा सा और ले जाते हैं कि देखिए, भीष्म पितामह मरते हैं तो युद्ध के खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। 18 दिन के बाद जब युद्ध खत्म होता है, अभी फिर हम जटायु के बारे में आते हैं। जटायु ने चैलेंज दे रहा है रावण को कि रावण दुष्ट, मेरे जीते जी तुम किसी स्त्री को लेकर हरण करके नहीं जा सकते हो क्या? इतने जानते हुए कि हमारा शत्रु हमसे काफी बलवान है, कुछ देर तक तो हम लड़ेंगे। तो इस आशा में उन्होंने लड़ा। पहली बार में तो घायल किए उसको, लेकिन अनंतो गत्वा वो काफी बलवान रावण था, और चिताया भी था, जटायु तुम मेरे से नहीं लड़ सकते हो, तुम बेकार में अपनी प्राणों को आहुति देने आए हो मेरे सामने। तो उसने मार के पंखों को और उनको लथपथ कर दिया खून से, और फिर विमान से वो आगे चला गया लंका में। सो ये प्रभु उसी समय भगवान राम जो हैं, लक्ष्मण वो ढूंढते ढूंढते सीता की खोज में ढूंढ रहे थे। पता चल गया कि आश्रम में तो नहीं सीता है, कोई हरण करके ले गया है। तो वहां पर देखे कि जटायु तो इस लथपथ कंडीशन में पड़े हुए हैं। भगवान राम ने उनको बड़े प्यार से अपने हथेलियों में उठाए और तात कह के बोले। तात सबसे बड़े प्रिय शब्द है कि हे तात, अभी आप बोलिए,
तो मैं आपको जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन जटायु ने बोले, प्रभु इतना बढ़िया मृत्यु कहाँ मिलने वाली है, जहाँ आप सामने खड़े हैं। तो आप इतनी मृत्यु किसको मिलती है, जो परमात्मा जिसके सामने खुद जो है वो खड़े हैं, अपने तलहथियों में लेकर उनको, जब उसने हथेलियों को लिए थे तो राम के जटा जो थे, क्योंकि राम तपस्वी के वेश में वनवासी बनकर घूम रहे थे जंगल में, तो जटा बढ़ गई थी। तो जटा उनके लथपथ शरीर पर पड़ रहा था, तो उनका नाम भी सार्थक है, जो कि जटा में आयु, राम के जटा में आयु थी। उन्होंने ऑफर भी दिया, हे जटायु, हे तात, बोलिए मैं आपको जिंदा कर दूं। तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, बोले कि नहीं प्रभु, इस अवसर को, ऐसे मृत्यु को हम अपने हाथों क्यों जाने दे। तो जटायु ये शब्द जो है कि राम के जटा में थी उनकी आयु, और ऑफर भी दिया गया कि आप मृत्यु से बाहर हो सकते हैं, इसको मानिए। उन्होंने नहीं, मृत्यु को स्वीकार किया कि ये ऐसी बार बार मृत्यु नहीं मिलती है। तो जटायु नाम सार्थक हुआ। प्रभु आपको जानकर हैरानी होगी कि जटायु की अंत्येष्टि खुद राम ने किया है। इतने बड़े, मतलब इतना सम्मान दिए, भले ही अपने पिता के अंत्येष्टि में नहीं गए, वनवास में थे, नगर में नहीं जा सके, क्योंकि उनका 14 साल का व्रत था कि नगर में नहीं जाना है। लेकिन अपने पिता दशरथ का वो नहीं कर पाए अंत्येष्टि, और इस एक मांस भक्षण करने वाला जीव को इतना सम्मान कि खुद अंत्येष्टि किए। तो प्रभु कहने का मतलब यहाँ सीख ये है कि आपका एक कर्म जो है कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। तो हर आदमी के, अभी देखिए एक महापात्र भीष्म पितामह, वो तो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमने तो कोई गलत काम नहीं करता है, हम लोग भी, तो इसलिए हर कर्म के प्रति सचेत रहे। प्रभु हमने इसको इसलिए लाना चाहा कि आप आगे के हमारे वीडियो में कर्म सिद्धांत को ठीक से समझ पाए प्रभु। तो मैं 2-4 दिन में कर्म सिद्धांत पर भी वीडियो लाने वाला हूं। तो मैं समझा कि क्यों ना, देखिए भाई, एक तुच्छ पात्र जो है, मांस भक्षण करने वाला गिद्ध, और एक कहां उच्च कोटि के भक्त हैं, तपस्वी हैं, बहुत ज्ञानी है भीष्म पितामह, और एक कर्म जो है वो भीष्म को पीछे छोड़ दे रहा है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी को परम बड़भागी हैं, अंगद के मुंह से बुलवा रहे हैं। अंगद उतना ही ज्ञानी है और जितना, और बलवान भी है हनुमान के बाद, इसलिए उनको, अंगद को राजदूत बना के भगवान राम भेजे थे रावण के दरबार में कि तुम ऑफर रखो रावण को कि सीता को लौटा देगा, तो अभी भी क्षम्य है वो उसकी गलत कार्य। तो अभी ये दोनों पात्रों का लाने का मेरा मेन मकसद यही था कि प्रभु आने वाली वीडियो में कर्म सिद्धांत ज्यादा सूक्ष्म होगी। तो आप देखिए आपका एक कर्म कहां से कहां लेकर जाती है प्रभु। सो अब मैं अभी वाणी को विराम दूंगा प्रभु इस विषय पर, और मेरा जो अंतिम स्लोगन रहता है प्रभु कि ध्यान और शाकाहार जगत अपनाए, धरती को स्वर्ग बनाए, क्योंकि ध्यान से ज्ञान आता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है आदमी, जीवन मुक्त, वो बंधनों में नहीं रहता है प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्रभु।